भोज होता है। हाँ, उस फसह के पर्व के दिन इन लोग को चेलों को क्या करता है, प्रभु भोज देता है यीशु मसीह। हाँ, और जैसे ही प्रभु भोज देता है उसके बाद फिर यीशु मसीह कहाँ उस क्रूस में चढ़ा जाता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं मत्ती का पुस्तक 26 लिखता है, क्योंकि वह वचा का मेरा 35 हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती का पुस्तक 27 अध्याय वचन 35 हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, मत्ती का पुस्तक 35 लिखता है, तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। तो 26 में प्रभु भोज होता है, फसह का पर्व मनाया जाता है, लेकिन यीशु मसीह और उसके चेले के बीच में कोई मेमना नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह खुद मेमना बन गया था, खुद वध होने वाला था। और यहाँ हम लोग 27 का 35 पढ़ते हैं, तो यहाँ क्या पता चलता है कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। फिर यहाँ 27 का 50 में पढ़ते हैं। मत्ती का पुस्तक 27 वचन 50 में, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। मतलब यीशु मसीह का प्राण छूट गया और यीशु मसीह का वध हो गया। तो यही रीजन है कि यीशु और यीशु के चेलों के बीच में जो फसह का पर्व हुआ था, वहाँ किसी प्रकार का कोई मेमना बकरी, किसी प्रकार कोई वध नहीं हुआ था, कोई बलि नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह खुद मेमना बन गया था। और उस दिन जो फसह का पर्व हुआ, उस रात को, है ना, प्रभु भोज हुआ चेलों के बीच में, उसी रात यीशु मसीह को पकड़ाया जाता है और फिर क्या हो जाता है, क्रूस पर चढ़ाया जाता है, फिर मृत्यु होता है। और ये जो निर्गमन का गिनती का पुस्तक और निर्गमन का पुस्तक और गिनती के पुस्तक के जो जैसा वहाँ दिया गया है ना कि महीने के 14वें दिन तक ये लोग तमाम तरह की विधि व्यवस्था को करते हैं और फसह पर्व को मनाते हैं। सेम वैसे ही मेरे प्रियो, फसह पर्व सब कुछ सेटल था, तैयार था, और एकदम टाइम टू टाइम यीशु मसीह का वध होता है। और उस वध के द्वारा पूरे मानव जाति का छुटकारे का दिन को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे इजरायली लोग जैसे मिस्र से बाहर निकले, आज़ाद हुए, परमेश्वर उन सबको छुड़ाया, और इस पर्व को बड़ी उमंग के साथ, खुशी के साथ, विधि व्यवस्था के साथ इन लोगों ने सेलिब्रेट किया। आज आप सबको भी मैं बताना चाहूँगा मेरे प्रियो, आप नए साल में आप बहुत खुशी और उत्साह के साथ आप सेलिब्रेट करते हैं, प्रेज गॉड, इसमें कोई गलती नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि क्या आज जिस मकसद के साथ यीशु मसीह का वध हुआ था, जिस मकसद के साथ उस क्रूस पे चढ़ाया गया और उसका प्राण वहाँ पे दिया गया, उस मकसद के साथ क्या हम सब आज पूरे मानव जाति सेलिब्रेट कर रहे हैं? मैं बताना चाहूँगा, आप विश्वासी लोग तो बिल्कुल नहीं। लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि मसीह लोग भी इस बात को नहीं समझते हैं और ये लोग भी करते हैं, है ना। आज विश्वासों को बात करिए, चर्चेस में, कलीसिया में बहुत सारे लोग बस में भर भर के टूर ट्रैवल करेंगे और लोग पिकनिक जन मनाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, खाएंगे पिएंगे और बोलेंगे कि नए साल में प्रवेश किए। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूँगा कि पुराना साल चला गया है, नया साल आ गया और आप इस खुशी में सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन क्या आपके जीवन में तमाम तरीके के जो पाप और बुराई है, जो परमेश्वर की दृष्टि में पाप है, क्या उससे आप बाहर निकले हैं? अगर नहीं निकाले हैं तो आपका इस साल को सेलिब्रेट करने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई लाभ नहीं होने वाला है, अगर आप अपने जीवन में नए सोच, नए विचार के साथ अगर नहीं आ रहे हैं। मैं जितने भी विश्वासी लोग हैं जो बड़े बड़े चर्चेस में, मेगा चर्चेस में जाते हैं और आप लोग प्रभु को याद करते हैं, मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि अगर इस नए साल में आपने पुराने जीवन में जो भी तमाम तरह की गलती, गुनाह, पाप, बुराई है उसको नहीं छोड़ रहे हैं और रहा बात इस बाइबल के अनुसार आप जीवन नहीं जी रहे हैं, तो आपके लिए बताना चाहूँगा कि कोई फायदा नहीं है। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपसे विनती करना चाहूँगा कि परमेश्वर ने जिस तरीके से इस्राएलियों को मिस्र देश से छुटकारा दिया, आज़ाद किया उस पाप से, दर्द से, और उन्होंने पर्व को विधि व्यवस्था के साथ उन्होंने क्या सेलिब्रेट किया, मैं ऐसे ही आप सबको बताना चाहूँगा कि यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए क्या हुआ, उस क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, और बोल सकते हैं कि उस मेमना के जैसा ही वध हुआ, वो बना ही गया था यीशु मसीह को मेमना के रूप में, और वध हुआ, और उसके द्वारा पूरी मानव जाति के उद्धार के लिए, पापों से छुटकारे के लिए उसका वध होना पड़ा। उस मकसद के साथ मैं आप सब से कहना चाहता हूँ, विश्वासों से सबसे पहले, कि आप सब इस विधि व्यवस्था के साथ, हमारी विधि व्यवस्था क्या है, आइए हम लोग पढ़ते हैं और क्या करेंगे, समझते हैं और आगे बढ़ेंगे।
हाँ, गलतियों का पुस्तक 5वां अध्याय वचन हम लोग 23 पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग को काफी मिलेगा, समझ में आएगा, है ना। गलतियों का पुस्तक गलतियों का पुस्तक 5वां अध्याय वचन 23 लिखता है। अच्छा 22 हम लोग पढ़ेंगे। गलतियों का पुस्तक 5वां अध्याय वचन 22 लिखता है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे से कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। हाँ, तो ये जो आत्मा का जो फल है, हाँ, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये हमारे नए साल के लिए नया एक उमंग, जोश और खुशी ये होना चाहिए कि हमारे जीवन में क्या है, एक आत्मा का फल है। अगर ये आत्मा का फल नहीं है तो आपका नए साल का सेलिब्रेट करना, खुशी मनाना, आनंद मानना व्यर्थ है मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने हमारे लिए यही नए वर्ष के रूप में देखता है। हाँ, जैसे इस्राएलियों को दुख दर्द से छुटकारा दिया, वैसे ही हम सारे मानव जातियों को यीशु मसीह वध होके हमें हर एक पापों से क्या किया, आजाद किया, और हमें खुशी मनाना चाहिए। खुशी इस बात की मनाना चाहिए और इस ऐसे मनाना चाहिए कि हमारे जीवन में प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, नम्रता, धीरज, ये तमाम चीजें का है। अगर ये नहीं है और सेलिब्रेट करें, कोई फायदा नहीं है। तो ये चीज का अब यहाँ देखिए 24 में लिखता है, गलतियों को पुस्तक 5वां अध्याय 24 लिखता है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। तो यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए क्रूस में मारा गया, यानी आपके हमारे लिए, पापों के लिए। जब पापों के लिए चढ़ाया गया और हमने विश्वास किए तो हमारा जो पाप है वो उस क्रूस के द्वारा सब खत्म हो गया और चढ़ा दिए। अब चढ़ा दिए तो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, नम्रता, ये तमाम चीजें का जो आत्मा का फल है वो हमारे जीवन में होना चाहिए, और खुशी मनाए, आनंद मनाए, सेलिब्रेट किए, प्रेज गॉड। अगर ये चीज नहीं है तो आपके जीवन में आप कितनों खुशी मनाए, कितना नया साल आए, कोई फायदा नहीं होने वाला है मेरे प्रियो, है ना, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इस बात को क्या करना है, हम सबको क्या करना है, समझना है। तो इस ये होना चाहिए। तो जब ये चीज है आपके जीवन में, हाँ, प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, ये सब चीज है, तो एक मसीह में देखिए क्या लिखता है, दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय वचन 17, जो हमारे लिए, आपके लिए, पूरी मानव जाति के लिए, ये हम सब के लिए नया साल होने वाला है। अगर आपके जीवन में नम्रता, संयम, कृपा, धीरज, ये सब अगर आपके जीवन में आता है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो, है ना। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय वचन 17 लिखता है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई है। तो मेरे प्रियो, जिस दिन हमारे जीवन में जब सत्य को नहीं जानते थे, सच्चाई में नहीं चलते थे, और जिस दिन जान गए, वैसे ही यीशु पर विश्वास करते हैं, और हमारे जीवन में जो भी गलती, गुनाह, पाप, बुराई, जो परमेश्वर के विरुद्ध में एक पाप है, वो तमाम चीज़ों को क्या करते हैं, उस क्रूस में चढ़ा देते हैं, और हम एक नया जीवन जीते हैं। और हमारे नए जीवन मतलब हमारे अंदर जब क्या बोलते हैं, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ऐसे तमाम आत्मा के जो फल आता है ना, उसी दिन हमारे लिए क्या हो जाता है, नया साल हो जाता है। इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों 5:17 का आता है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, यानी नए साल में प्रवेश कर गया है, और पुरानी बातें, पुरानी साल वहीं से खत्म हो जाता है, और एक नए वर्ष शुरू होता है हमारे जीवन में, आपके जीवन में। पूरे मानव जाति, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और तमाम पाप बुराई को छोड़ देते हैं, और प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम को पकड़ के चलते हैं, वो ही उसके जीवन में उसी दिन नया साल प्रवेश करता है मेरे प्रियो। तो मैं बताना चाहूँगा कि जिस दिन विश्वास किए, बपतिस्मा लिए, उद्धार पाए, उसी दिन आपका क्या हो गया, नया साल आपके लिए है मेरे प्रियो, है ना। आज पूरी दुनिया नया साल का जश्न मना रहा है। उसी के खुशी में पूरे मसीह लोग, विश्वासी लोग भी खुश जाते हैं कि नए साल सेलिब्रेट करो, आनंद मनाओ, खुशी मनाओ, जश्न मनाओ। और आज दुख की बात है कि बहुत सारे ऐसे चर्चेस, कलीसिया हैं जो तमाम तरह की गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं इस नए वर्ष में। लेकिन हमें बाइबल के अकॉर्डिंग, हमें अंदर हमारे जीवन में क्या है, इस बात को हर एक दिन रियलाइज करना है, समझना है, पश्चाताप करना है, और आत्मा का जो फल है उसको हमको पकड़ते चलना है मेरे प्रियो। अब बोलिएगा कि आप तो ये बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग तो प्रचार तो है, डांटते हैं, दूसरों को ये ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं। जी हाँ,
बाइबल हमें इजाज़त देती है, हमको क्या करना है, बोलना है। टाइम बताना यार, 8 मिनट है ना। तो देखिए हम लोग देखिए प्रेम जो अभी हम गलती का पुस्तक 5वां अध्याय का जो हम लोग पढ़ाए ना कि आत्मा का फल ये होना चाहिए, आपको होना चाहिए। अब उस बेस से आप लोग ये मत कहिएगा कि किसी को कुछ मत बोलो, जो कोई कुछ भी कर रहा है उसको करने दो, पास प्रेम है, अनुग्रह है, दया है, हाँ बस ये करो, बिल्कुल नहीं। वचन जैसा कहता वैसा। मेरे प्रियो, प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यीशु मसीह परमेश्वर का वचन कहता है कि पढ़िए मत्ती का पुस्तक 5:37 है ना, मत्ती का पुस्तक 5वां वचन 37 लिखता है कि परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। मेरे प्रियो, अगर बाइबल जो बताती है वो वहां तक होता है, प्रेस गॉड। अगर उससे कहीं अधिक होता है तो लिखता है बुराई उत्पन्न होता है। तो हमारी आपकी बाइबल के वचन के अनुसार हाँ की हाँ और नहीं का नहीं होना चाहिए। अगर बाइबल जो चीज बोल रहा है प्रेस गॉड, जो नहीं बोल रहा है प्रेस गॉड। अगर इसके अलावा भी आप कर रहे हैं तो परमेश्वर के विरोध में कर रहे हैं, फिर वहीं से बुराई उत्पन्न होता है। तो एकदम कट टू कट, हाँ आपको क्या करना है, काम को करना है। कुंतों का पुस्तक 4:6 में लिखता है ना कि लिखे हुए से आगे मत बढ़ना। प्रकाशित वाक्य में भी लिखता है कि बाइबल की कोई भी बात को क्या करना है, नहीं निकालना है, नहीं तो उस जीवन की पुस्तक से आपका नाम क्या करेगा, निकाल देगा। देखिए और आज के मसीहत, आज के विश्वासी क्या हो रहे हैं, अरे घड़ी घड़ी तो क्या बोलते हैं कि उन सब चीजों को क्या करना है, देखना है ना, क्या करना है, देखना है कि बाइबल में क्या है और क्या नहीं है। तो इन सब चीजों को क्या करना है, हमको करना है समझना। आज मसीहत में क्या चल रहा है, आज जो नहीं है उसको जोड़ा जा रहा है, जो बाइबल में है उसको निकाल रहे हैं, और फिर नया साल का खुशी मना रहे हैं, हाँ जश्न मना रहे हैं, इंजॉयमेंट कर रहे हैं। क्या फायदा है भाई ऐसा करने से, हाँ। तो बाइबल जो चीज बोलता है वही चीज करना, हाँ। और आगे पढ़ेंगे इफिसियों का 5:11, हाँ। हम लोग देखिए जो सही चीज है उसके लिए तो बोलेंगे, डंक की चोट में बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, बाइबल हमें इजाजत देती है। तो इफिसी का पुस्तक 5वां वचन 11 क्या कहता है, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। अंधकार के निष्फल काम, आज शैतान जो है ना मसीहों के अंदर, मसीहों के बीच में का करके रखा है, ऐसे निष्फल काम है जो संसारिक लोग करते हैं, अविश्वासी लोग करते हैं, उसमें क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं संसारिक लोग, और इन सब कामों में सहभागी हो रहे। तो वही चीज को पौलुस हम सबको सिखा रहा है इफिसी 5:11 कि अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो और उन पर क्या करो, उल्हाना दो। क्या करती है, उल्हाना दो, मतलब डांटो। और अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो वहां लिखता है कि एक्सपोज देम, यानी उसको एक्सपोज करो, हाँ? डिबेट करो, बहस करो। सही अगर गलत है तो उसको समझाओ, उसको डांटो, उसको। ये बोलता है बाइबल का वचन। और आप लोग बोलते हैं कि डांटते हो, क्यों नहीं डांटेंगे भाई, बाइबल के विरुद्ध काम करेगा तो हम डांटेंगे नहीं। दिसंबर बीत गया, क्रिसमस बीत गया, क्रिसमस में लोग क्या किए, हाँ नाचे गाए, खुशी माने, दारू पिए, गिर पड़े और तमाम तरह की एक्टिविटी किए जो बाइबल में नहीं है, उस चीज को किए। क्या हम इसके लिए हम चुप बैठे, बिल्कुल नहीं चुप बैठेंगे, बोलेंगे ही, बाइबल हमें इजाजत दी है, हाँ। अब आया नया साल में संसारिक लोग जैसे लिप्त होते हैं अभिलाषा में, वैसे ही संसार विश्वासी लोग भी लिप्त हो जाते हैं, रोमन जीएल कैथोलिक, इन सबको देखिए, हाँ। और हद तो ये हो जाता है कि ये लोग हम सबको फिर उल्टा बोलते हैं, खुद गड्ढे में है और बोलते हैं तुम लोग गड्ढे हुए हो। बताइए हम कैसे बर्दाश्त करें, बिल्कुल नहीं। और एक क्वेश्चन आप सबको देना चाहूंगा, हाँ। दूसरा तीमुथियुस 4:2 लिखता है, दूसरा तीमुथियुस 4:2 लिखता है कि तू वचन को प्रचार कर, समय असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। तो बाइबल जो है ना समझाने, सुधारने और समय असमय तैयार रहते हुए सहनशीलता के साथ शिक्षा देने के लिए, उल्हाना देने के लिए, डांटने के लिए है। अगर मसीह समाज गलती करे तो क्या हम नहीं डांटे, बिल्कुल। मेरे प्रिय एक टाइम था जो हम सबको कुछ पता नहीं था कि लोग क्या कर रहे हैं, मसीह लोग क्या कर रहे हैं, किस चीज को क्या कर रहे हैं, बाइबल के हिसाब से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कुछ नहीं पता था। लेकिन आज वो दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। आज हम सब आज समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि आज मसीह में चल क्या रहा है, बाइबल के अकॉर्डिंग चल रहा है या बाइबल के विरुद्ध चल रहा है। तो आज सब पता चल रहा है मेरे प्रियो। तो जो बाइबल बोलती है वैसा हम सबको क्या करना है,
करना है। डांटने बोल रहा है, समझाने बोल रहा है, जो लोग गलत कर रहे हैं तो कर रहे हैं। यही वजह है कि हम सब जब लोग गलत करते हैं तो उसका एक्सपोज करते हैं, उसका एक्सपोज वीडियो बनाते हैं और उस सब का चेहरा सामने में रखते हैं। और इस 2026 में और धुआंधार तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस काम को करेंगे। मेरे प्रियो, जिसको समझना होगा समझेगा, नहीं समझेगा नरक जाएगा, पक्का नरक जाएगा, ये तो बात तय है। तो इस नए साल में एक नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ हमें काम करना है और लोगों को जो बबल के विरोध काम कर रहे हैं उसको सामने रखना है, ताकि उसका चेहरा पता चले कि कर क्या रहा है ना। तो इस बात को हम सबको क्या करना है, समझना है। देखिए दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय वचन 16 क्या कहता है ना। दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय वचन 16, हर एक पुरुषार्थ परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए क्या है, लाभदायक है। तो ये बाइबल खेलने कूदने, मौज मस्ती और इंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं दिया गया है मेरे प्रियो। आपको हमको पूरे मानव जाति को सुधारने के लिए दिया है, समझाने के लिए दिया है। हाँ, और सुधारने समझाने के लिए क्यों, ताकि हमारे आपके लिए क्या हो, लाभदायक हो, है ना, लाभदायक हो। हाँ, आप बाइबल के विरुद्ध काम करेंगे, परमेश्वर की दृष्टि में बुराई ठहरेंगे, पापी ठहरेंगे, आप नरक में चल जाएंगे। तो ये क्या लाभ हुआ, बिल्कुल नहीं। तो हम वो काम करें जो पूरे मानव जाति के लिए लाभ हो। आज सोशल मीडिया में देख सकते हैं ना कि आज सामाजिक, राजनीतिक तरह तरह की चीजें का क्या हो रहा है और ये लोग अपनी अपनी लाभदायक लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम सब लोग ये संसारिक लाभ के प्राप्त के लिए नहीं, परंतु हम आत्मिक लाभ के लिए हमें काम करना है। हमें स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है। ये परमेश्वर का वचन कहता है ना कि पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो जहां काई और कीड़ा बिगाड़ते हैं। अगर धन इकट्ठा करना है तो स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। तो स्वर्ग में धन हम कैसे इकट्ठा करें, यही तमाम तरीके की जो यहाँ लिखता है ना कि हर एक पुरुषार्थ परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, जो उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये चीज हमें करना है। अगर ये चीज करते हैं, मानव जाति को अगर पाप और बुराई से बचाते हैं ना, तो आपका धन जो है ना उस स्वर्ग में का होगा, इकट्ठा होगा, जमा होगा और एक दिन मेरे प्रियो आपके लिए खोला जाएगा। तो ये हम सब के लिए होना चाहिए। अब देखिए गलतियों को पुस्तक 6 का 9 क्या कहता है ना। गलतियों को पुस्तक 6 अध्याय 9 लिखता है, हम भले काम करने में हियाव ना छोड़े। हम लोग डांट का प्रचार, समझाने का प्रचार, उल्हाना का प्रचार क्यों करते हैं, तो यही चीज तो यहाँ गलती का 6:9 में लिखा है कि हम भले काम करने में हियाव ना छोड़े, क्योंकि हम यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर काटनी काटेंगे। ढीले ना हो तो आज मसीह समाज क्या हो चुका है, ढीला हो चुका है। कभी इधर कभी उधर, कभी आगे कभी पीछे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी पी के लुढ़क रहा है, कभी कोई डांस कर रहा है, कोई पिक्चर देखने जा रहा है, कोई संसारिक, कोई क्या, तमाम तरीके की गतिविधि को क्या कर रहा है। तो क्या हम उसको डांट के ठीक नहीं करें? अगर मेरे प्रचार से और लोगों के 10% के सही प्रचार से एक दूसरे का जिंदगी बच रहा है, एक दूसरे का, तो क्या सही नहीं है? सही है। अगर वो सही होता है तो समय पर क्या होगा, वो काटनी कटेगा समय पर। तो आज मसीह समाज जो है कहाँ हो चुका है, पूरा ढीला हो चुका है ना, पूरा ढीला हो चुका है। उन लोगों को लगता है कि मसीह जीवन आनंद जीवन है, मसीह जीवन खुशी जीवन है, मसीह जीवन क्या बोलेंगे, अमीरी जीवन है, लग्जरियस जीवन है। और बड़ा बड़ा का जितना भी कुसेट चल रहा है ना, चाहे विजेंद्र, अंकुर नरूला, चाहे जोसेफ, अरे पता नहीं कि कितना कितना है। और लोग सोचते हैं ना कि मसीह, हम परमेश्वर जो है ना हम लोग को गरीब नहीं अमीर बनाता है, इस तरीके से चर्च को चलाता है और बहुत बड़ा डेवलप करके रखा है ना, और विदेश टूर तमाम तरीके को करता है और उन लोगों को लगता है कि ये सबसे अच्छा जीवन है। टोटल बकवास है। जितना भी बड़ा बड़ा मिनिस्ट्री है ना, जितने बड़े बड़े गद्दी पर बैठे हैं ना, ये तमाम लोग राजनीति से लिप्त है, इस संसारिक धन दौलत के लिए काम कर रहे हैं और इन सब को कुछ काम नहीं होने वाला देने वाला है ना, कोई काम नहीं। तो जो बाइबल के विरुद्ध काम करेगा उन सबको सामने रखेंगे और बाइबल के अकॉर्डिंग उसको एक्सपोज करेंगे, हम सबको डांटेंगे, समझाएंगे और उन सबको लाभ पहुंचाएंगे। मेरे प्रियो, मैं इस नए साल में ऐसे मैसेज को क्यों लाया, और मैंने विषय को भी रखा कि इस नए साल में नए संदेश आपके लिए। मेरे प्रियो, मैं इसीलिए इस एंगल को समझाया कि इजराइलियों को उस मिस्र से परमेश्वर ने कहा किया,
पीड़ा से, दुख से, दर्द से, पाप से, बुराई से क्या किया? छुड़ाया। पाप बुराई क्यों मैं बोलना चाहूँगा? इसलिए कि जो मिस्र देश में जब गुलाम में था ना, तो वहाँ मिस्री लोग क्या कर रहे थे? बाल देवता को पूजा करते थे और उन तमाम चीज़ों में इजरायली भी लिप्त हो रहे थे और यही असर बाद में भी हुआ, है ना, बाद में हुआ। लेकिन परमेश्वर छुड़ाया वहां से और एक पर्व को मनाया गया, नए साल के तौर पर सेलिब्रेट किया लोग। हाँ, वैसे ही मसीह आपके लिए, हमारे लिए उस कलवारी क्रूस में क्या किया गया? मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा और हमें एक अच्छा जीवन, मानवता का जीवन, प्रेम, आनंद, खुशी का जीवन दिया और उसको आज हमको पकड़ना है और लेके चलना है। मेरे प्रियो, आज इस मैसेज से, इस नए साल के मैसेज से आप सबको कैसा लगा जरूर कमेंट करके अपनी राय को दीजिएगा और अच्छा लगा होगा तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग क्या करिए? दूसरों तक शेयर करिए। और इस नए साल में आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब आत्मा के फल के पीछे भागिए, आत्मा के फल की चिंता करिए, उस स्वराज के धन को इकट्ठा करने के लिए जोर लगाइए मेरे प्रियो। बाकी परमेश्वर आपके साथ है, हमारे साथ है। हम जानते हैं कि इस 2025 में बहुत सारे दुख, तकलीफें, पीड़ाएं मसीहों लोगों के बीच में आए, लेकिन मेरे प्रियो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका धीरज बरकरार है, आपका विश्वास अगर स्थिर है, मजबूत है, तो आप कभी नहीं हिलिएगा, कभी भी नहीं डगमाएगा, चाहे क्यों ना हमारा जान चला जाए। यहाँ पे जान देने से अच्छा है कि हम मतलब संसारिक लोगों के बीच में जान देने से अच्छा है हम मसीह के लिए, मसीह में हम जान दे दें, ताकि हम जब भी मरे, आज मरना या कल मरना तो है ये मेरे को, लेकिन हम अगर हम मसीह में मरते हैं, अगर आज मरते हैं, आज हम उस स्वर्गलोक में होंगे और आनंद और खुशी मनाएंगे। लेकिन अगर संसारिक चीजों में, जो पाप बुराई में मर रहे हैं, वही लोग मरते हैं तो पृथ्वी नरक लोक में जाएगा और जैसे ही मारेंगे, जैसे ही नरक लोक में जाएगा, वहीं से पीड़ा शुरू हो जाएगा। ये यीशु मसीह एक एग्जाम्पल दे चुके हैं मेरे प्रियो, इसमें कोई दो राय नहीं। जब धनवान और गरीब लाजरस मारा था ना, उसका स्टडी दे चुके हैं, या आने वाला दिन में भी दूंगा कि कैसे अभी भी तड़प रहा है। तो वैसे ही एक व्यक्ति अगर पाप में, बुराई में अगर मरता है मेरे प्रियो, तो नरक लोक जाता है और जैसे ही मरता है वहां जाता है और वो पीड़ा में तड़पने लगता है। फाइनल जजमेंट, फाइनल नरक तो अभी बाकी है, लेकिन जो प्रभु में मरता है, जो विश्वास में मरता है, जो सच्चे मसीह में मरता है मेरे प्रियो, जैसे ही मरता है वह स्वर्गलोक में जाता है और वहां उसको किसी प्रकार की चिंता, दुख, तकलीफ नहीं होता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये बातें समझ में आया होगा और ठीक लगा होगा। तो इस नए साल में आप सब अच्छे से रहिए और भला चंगा स्वस्थ रहिए। हम जानते हैं कि सताव और पीड़ा काम नहीं होने वाला है, ये और होगा मेरे प्रियो, लेकिन हम अपना विश्वास, अपना धीरज मत्ती का पुस्तक 23:24 के अनुसार हम बरकरार रखें और अपनी जगह पे मजबूत रखें और हम मसीह जीवन लगातार जीते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो सबको जय मसीह, प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।